जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। अब डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों को, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। Hare Krishna everyone and welcome back to Study with Vanshu. I know we are meeting after a very long break क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स में थोड़ा बिज़ी थी। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी बिकॉज़ मेरी पढ़ाई तो अभी ब्रेक पर थी जो कि मैंने आज से रीस्टार्ट कर दी है। तो जब भी स्टडीज़ के बीच में ब्रेक आ जाता है तो उसको वापस से कंटिन्यू कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे भी एग्ज़ाम्स के बाद मैं 3-4 दिन तक तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी। अब मैंने स्टार्ट करा है फिर से अपना एसएससी का तैयारी करना, क्योंकि अब जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ उनके भी एग्ज़ाम्स हैं तो मुझे थोड़ा सा कम टाइम मिल पा रहा है, पर फिर भी मैं अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ थोड़ा थोड़ा जितना भी मैं टाइम दे रही हूँ। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज मैथ्स और इंग्लिश से, क्योंकि मैं एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट फॉलो करती हूँ। तो आज का जो दिन है मैं पढ़ने वाली थी मैथ्स और इंग्लिश, जिसमें मैंने सोचा है कि मैं एडवांस मैथ्स स्टार्ट कर देती हूँ, जिसमें मैं ज्योमेट्री स्टार्ट कर दी है मैंने आज से। तो जो मेरा डेली शेड्यूल रहता है वो कुछ इसी तरह से मैनेज रहता है कि जो भी मेन सब्जेक्ट होता है उसको मैं 3 to 4 आवर्स एक सब्जेक्ट को देती हूँ और 3 to 4 आवर्स एक सब्जेक्ट को देती हूँ। बिकॉज़ मेरा करंट अफेयर्स क्योंकि मैं डेली फॉलो करती हूँ तो वो भी काफ़ी पेंडिंग में था, पहले मैंने वो रिकवर करा एंड देन मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट लगाया इंग्लिश में, जिसमें मुझे वोकैब्स का सेक्शन, ग्रामर का सेक्शन एंड देन प्रैक्टिस का सेक्शन, ये तीनों ही अच्छे से करने थे। तो मैक्सिमम इसमें 3 से 4 आवर्स मेरे लग जाते हैं। तो फर्स्ट स्लॉट मैंने मॉर्निंग में अपना इंग्लिश का ही रखा, जिसमें मैं अभी वोकैब्स पढ़ रही थी, क्योंकि कॉलेज के एग्ज़ाम्स की वजह से जो ये ब्रेक आ गया उसके बाद जब मैं अभी पढ़ने बैठी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। मतलब मुझे रिवीजन की ज़रूरत है, एक थोड़ा ब्रेक आ गया तो वो फिर से कंटिन्यूटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एटलीस्ट मुझे 1 वीक तो लगेगा ही उस जो मैं अभी तक फॉलो कर रही थी अपना डेली रूटीन उसको फॉलो करने में। तो वोकैब्स का सेक्शन निपटा के मेरे को करना था ग्रामर का सेक्शन, जिसमें मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कितने कितने डेज़ में इन सारे चैप्टर्स का रिवीजन करूँगी और देन इनकी प्रैक्टिस करूँगी। बिकॉज़ मैंने 1-2 बार तो ये बुक पढ़ रखी है बट अब मैं स्टार्टिंग से रिवाइज़ कर रही हूँ इसको। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप लोगों का कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है और कितना पेंडिंग में है। और जब भी मैं चैप्टर ऐसे अच्छे से बोल के पढ़ती हूँ तो मुझे ज़्यादा बेटर समझ में आता है। मैं इमेजिन करती हूँ कि मेरे सामने कोई बच्चा या कोई भी बैठा है, मैं उसको वो चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मेरी उस चैप्टर के साथ बैठती है। और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है पढ़ना कि बोल के समझा के खुद को, इस तरह से मैं चैप्टर को रीड करती हूँ। आप भी ट्राई कीजिएगा, इससे जल्दी भी पढ़ा जाता है और हम बोर भी नहीं होते हैं और अच्छे से लर्न हो जाता है। सारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं दिमाग में अच्छे से फिट हो जाते हैं। देन ये स्लॉट करने के लिए मैं बैठी थी सुबह 7 o'clock और अब बज गए हैं 11। हेलो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करा है और स्लॉट 1 जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इंग्लिश पढ़ा था, और अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना स्लॉट 2 बिकॉज मैं एक दिन में सिर्फ 2 स्लॉट पढ़ती हूँ जिसमें मेरे 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं और जो 3rd स्लॉट होता है उसमें मैं रिवीजन करती हूँ जो पहले वाला दिन था। अभी मेरे एग्जाम्स खत्म हुए हैं तो उसके बाद पढ़ना थोड़ा सा मतलब चीज़ों को अपने वश में करना पड़ रहा है। वश में करना पड़ रहा है इन द सेंस मतलब कि चीज़ें काफ़ी छूट गई हैं तो उनको रिकवर करना पड़ रहा है। तो अब हम करेंगे मैथ्स का स्लॉट स्टार्ट। 11 बज रहे हैं अभी और 2 बजे तक का टाइम है मेरे पास बिकॉज 2 बजे से मेरी ट्यूशन होती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना स्लॉट 2 जिसमें मैं पढ़ूँगी मैथ्स, बिकॉज मैथ्स और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगता है। तो इस वजह से जब भी मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ तो उसके साथ मैथ्स लेती हूँ दूसरा सब्जेक्ट। तो मैथ्स में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बिकॉज मैंने अर्थमेटिक अपना कंप्लीट कर लिया है बट मैंने एडवांस अभी तक एक भी बार अच्छे से नहीं पढ़ी है। तो मैंने सोचा है इस बार मैं अच्छे से ही अपना एडवांस को कवर करूँगी।
तो एडवांस के लिए मैंने सबसे पहले चैप्टर डिसाइड करा है ज्योमेट्री, जिसमें जो ये ओसवाल बुक है इससे कवर करूँगी। राकेश यादव की है मेरे पास, जो भी बुक्स हैं वहाँ से। बाकी जो भी मेरे बेसिक नोट्स हैं अच्छे से इस बार बनाऊँगी मैं, बिकॉज़ अभी तक एक भी बार मैंने एडवांस के नोट्स तो नहीं बनाए हैं। तो अभी पहले मैं बुक से एक बार जो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर रही हूँ, और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके थ्रू अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है तो पहले मैं खुद से कोई भी वीडियो देखने से पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मुझसे हो जाता है तो अच्छा है। और 2 बजे तक बस मैं इतना ही पढ़ पाती हूँ। 2 स्लॉट मेरे कंप्लीट हुए, दैन फिर मेरी ट्यूशन्स होती हैं 2 से 8:30 तक। और लास्ट में मैंने एक छोटी सी क्लिप बना ली थी ये ट्यूशन पढ़ाते वक्त। ये शी इज़ माई स्टूडेंट जवेशा, एंड इसका फ्रेंच का एग्ज़ाम था, फ्रेंच लैंग्वेज। तो उसको पढ़ाने में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था मुझे, लैंग्वेज सीखने में भी और उसको पढ़ाने में भी, बिकॉज़ मुझे खुद भी फ्रेंच इतने अच्छे से नहीं आती है। अच्छे से क्या मतलब आती ही नहीं है, जो भी मैंने सीखा है इसी बुक से सीखा है थोड़ा बहुत। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके थ्रू भी मुझे काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, चाहे वो ड्राइंग्स में हो या लैंग्वेज में हो या कुछ भी, एनीथिंग। तो इसी तरह से मेरा ये दिन गया। बाकी अब आपसे मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर 1-2 दिन में अपने व्लॉग शूट करूँ और उसको पोस्ट करूँ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैप्पी स्टडिंग।